अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल हम हैं राजस्थान में, बॉर्डर का गांव है यो। और यो जो भाई मेरे साथ बैठा है यो सत्यवान है। सत्यवान वो जिसके ऊपर इसी की वाइफ ने, इसकी खुद की अपनी वाइफ ने इल्जाम लगाए हैं कि इसने अपनी सौतेली बेटी यानी कि इसकी वाइफ की भी पहले भी शादी हो रखी थी, उसकी एक छोटी सी 4 साढ़े 4 साल की बेटी के साथ गलत काम कराया है। सीधी तौर पर बात में ज्यादा तो क्या बोलूं। तो भाई पहले तो राम राम आपको। नमस्कार जी। थोड़ा तेज बोलिए भाई। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। सत्यवान आप ही हो? हाँ, सत्यवान हूँ जी। सत्यवान भाई, ये जो मामला आपके संज्ञान में आया, झगड़ा तो आपके घर में होया है। हाँ जी। पहली बात मैं आपसे थोड़ा बैक से आके पूछना चाहूंगा, जब आपकी शादी हुई हाँ जी। इस महिला से, जब आपकी शादी हुई क्या आपको नहीं मालूम था उसके 3 बच्चे हैं? जी, मेरी 23 अप्रैल को शादी थी जी। उससे पहले जी चैन का ने 1.5 साल पहले दिखा के लिया है जी। उसने एक लड़की बताई थी जी। कितने साल की कही थी? छोटे वाली है? हाँ, 1.5 साल पहले छोटे वाले। ठीक है जी, बाद में शादी मतलब मेरे भणेई ने कराई है, रिश्ता कराया था। उसमें फोन में बात हुई है जी। उसने ये नहीं बताई मेरे 3 बालक हैं। ब्याह तो पहले अनु बता रखी थी, एक छोरी है। हाँ हाँ जी। ठीक है। दूसरी बात, वो एक बात और कब है भाई साहब के आपने या आपका जो रिश्ता करवानी है उसने एक बड़ा धोखा करा कि आप लोगों ने उसको ये नहीं बताया कि आप जाट कम्युनिटी से हो। उन्होंने आपको ये बता दिया कि आप सारे आप उन्हीं की कम्युनिटी से हो, उसी जाति से हो। नहीं जी, मैंने पूछा था जी। इसने बताया सौरान जाट। तो इससे पिताजी से मैं मिलन न जाऊँ 4 तारीख को जी, अप्रैल 4 मई 5वें महीना में जी। उससे पिताजी से मिलन जाऊँ, उसकी चाची ने बोले हम तुम्हारा घर आकर मैं उसको पूछी कि तुमने जाति क्यों लुकोई। फिर बोले अपने घर में लेकिन वो तो कह रहे हैं आप न लुकोई, हमने तो ब्याह पाछा बेरा पट्या है। नहीं जी, मैंने ब्याह बाद में पटिया जी, पहले बुद्धि थी ब्याह से पहले। आप जाट मान रहे थे? हाँ जी, जाट मान रहे थे। ठीक है। सौरानी गोत बताया जी, सौरानी गोत। उसने अपना गोत शोरा ने बताया। हाँ जी। और आप पुनिया था जी। पुनिया। हाँ जी। ठीक है भाई। दोनों कह रहे हैं भाई मैं मेरे साथ चीटिंग हुई है, ये कह रहा है मेरे साथ चीटिंग हुई। चलो होगी, शादी होगी। शादी होने के बाद में जब 3 बच्चे कितने दिन बाद आए जी? जिदे लिए साथ में जिस दिन ये माला मुला डलवा का आप आए। फोटो खींची है माला में, मतलब माला मंदिर में डली है। कोर्ट मैरिज तो नहीं हुई ना? नहीं, सिंपल मैरिज हुई। सिंपल मैरिज। तो उसमें जिस दिन वो आई तो 3 बच्चे थे साथ में। हाँ, 3 बच्चे थे। आपने पूछे नहीं ये किसके हैं? फिर जी बुद्धा के साथ में लिए जी, बोली मेरा ही ये 3 बच्चे, बोली मेरा बच्चे हैं। फिर भी हमें संतोषी कर ली, कोई बात मतलब मान वोट लिया आपने। 3 बच्चे ठीक है भाई, बच्चे अपना लिए जी मेरे। अपना लिए। हाँ ठीक है। उनको ओढ़मा नहीं दिया जी। फिर भी मतलब बच्चा दूसरा है, मतलब किसका है वो, मतलब अपना लिया। अच्छा, ये जो सीधा इतना घिनौना इल्जाम आपके ऊपर लगाया, अगर ये सच है तो देखिए बहुत गलत चीज है ये। तो मैं तो कहूँ भाई फिर तो बसाने के लिए आया था जी। मेरे को ये पता बाद में जो ये इल्जाम आपके ऊपर सीधे तौर पर लगाया कि आपने एक शादी में लड़कों को, बच्चों को ले गए आप और वहां ले जाकर आपने बेटी के साथ जो 4 साढ़े 4 साल की छोटी बेटी है उसके साथ, समझ गया आपको किया। हाँ, समझ गया जी। तो ये कितना सत्य है? ये जी साफ झूठ है जी। शादी में गए थे, मैं मेरे मम्मा को मिलने गया था जी। ठीक है जी, ये साफ झूठ है। वो छोटी सी बच्ची के वो ब्लीडिंग, इतना खून, वो जो प्राइवेट पार्ट पे वो उस तरह हुआ, वो कहाँ से आया भाई? ये पता कौन तो जी? मैंने कुछ नहीं करा। हाँ, मेरे को तो बताया नहीं जी। नहीं, वो कह रही है कि फिर इकट्ठे हुए हैं भाई, हाथ पांव जोड़े हैं, उसके बाद आपने उसको घर में रोक क्या है, बांधा है? नहीं जी, बांधा कहते थे जी। मतलब उसी टाइम, मतलब मैं निर्दोषी था। उसी टाइम थाना सिद्धमुख लग रहा था, वहीं पर भी एप्लीकेशन कटानी थी। मतलब आज 1.5-2 महीना बाद में उसकी किया है। अच्छा ठीक है। एक दिन लड़की आप खेत में जा रहे थे, ट्रैक्टर ले रहे होगे आप? हाँ, ट्रैक्टर है जी। तो वो बोले भाई लड़की ने उड़ा छाया में बैठा दो, वो बोली ना मेरी सीट पर। आप बोले सीट पर बैठा दो। ट्रैक्टर पर आपने बैठाई वो गुड़िया और उसके साथ आप कुछ गलत हाथ से कुछ करने लग रहे थे, निकर वगैरह के। तो बड़ी जो लड़की वो साथ आ रही है, जो उसने देखा है आपको, वो कह रही है जी ये
पहली बात तो इंजाम लगाकर रमेश है उसके मैं घर छुटवाना चाहता जी। ये मतलब मैं रमेश कौन है? चाचा लड़का, मतलब उसके उसके चाचा का? हाँ, मेरे चाचा का। आपके चाचा? हाँ जी, 30 तारीख तक तो मेरे संभोग में रही जी। 30 तारीख बाद में रमेश के संभोग में रही। रमेश को काटने के लिए कहे तो मेरा गला पकड़ दी जी। चबदनी इसने क्यों काटा है, मतलब मेरी माँ ने मार कूटा अच्छा, है। वो इस घर में आया करता? हाँ जी। तो आपने नु कोई आपको कुछ गलत लग गया महसूस हाँ, हुआ तो आपने ये कहा भाई यहाँ मत आओ, या नहीं तो मत उन्होंने बोले इसने नहीं मैंने काटा। पंचायत भी करी जी गाँव में? हाँ घर में। पिंकी को ये भी कहा कि रमेश मत आना, तो जी रमेश फिर भी जबरदस्ती से आया है। फिर भी मैंने ये कहे जी पिंकी रमेश ने एक बार आप बैठ जाओ, आपने जरूर बुलाऊंगा। रमेश ने पिंकी को बोला कि ये और तो आए नहीं जी कि छोटी लड़की के इसको जुल्म लगा कि मेरी बेइज्जती करे, उससे ज्यादा कर या सजा कटवा, मतलब ये इल्जाम झूठा लगवाया जी। अच्छा, पुलिस देखिए इस तरह का मामला चाहे झूठा भी इल्जाम लगा दे तो पुलिस तुरंत इस मामले में एक्शन ले होगी। हाँ जी, तो पुलिस आई जी डॉक्टरी होनी चाहिए मेरी जी। मैंने गलत कराया तो मेरी डॉक्टरी होनी चाहिए। रमेश और पिंकी की और उनकी दोनों लड़कियों की, मतलब रमेश लड़कियों को मतलब ट्रैक्टर पर रख दादी, मतलब उनकी भी डॉक्टरी होनी चाहिए, तीनों माँ बेटियों की रमेश के सेती। सीधी ही बात सत्यवान ने यहाँ खोली है कि भाई अगर मैं दोषी पाऊं, अगर डॉक्टरी हो है जैसे मेडिकल जांच हो है, अगर ये बंदा उसमें दोषी पावे तो यो भाजता नहीं कराए है। हाँ कराए अब जांच कराओ जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाओगा, ये जेल में जाने के तैयार है। हाँ जी। सही बात है भाई? हाँ सही है जी, मतलब पिंकी का और दोनों उनकी लड़कियों का और रमेश का, उनकी भी डॉक्टरी होनी चाहिए जी, उनने भी सजा मिलनी चाहिए, वह निर्दोषी हैं। तो अच्छा, आपनु लग है कि उन सब ने मिलकर आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड कराया है? फ्रॉड करे जी। अच्छा अच्छा, उनकी भी डॉक्टरी होनी चाहिए जी, मेरी डॉक्टरी हो तो उसकी भी अच्छा। डॉक्टरी पैसे पहले वैसे उनकी डॉक्टरी जब शादी हुई तो उन्होंने कुछ फर्नीचर के लिए पैसे वगैरह भी दिए थे 40-50? नहीं जी, कुछ भी नहीं दिया तो जी, कह रही कुछ है भी वो। सामान नहीं लिया जी। मेरे को मतलब 50,000 रुपये तो मतलब उनका कपड़ा का लत्ता का छोरियां का मतलब उनका पहुँचाया जी। बात आपने? हाँ जी मैंने, मतलब शादी से पहले उस साइड भी खर्चा आपने पूछा? हाँ मैंने पहुँचाया लेकिन जी। वो तो कह रहे हैं हमने 50,000 नहीं दिए जी, थे। साफ झूठ है जी। और जी बाद में आके फ्रिज के और वॉशिंग मशीन के आन के बाद में 50,000 रुपये बाद में लेकिन मंगवाए वो जी। यहाँ भी ये कह रही है कि हमने मेरे पापा ने मेरे भाइयों ने दिए हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं दिया जी। पूरे जसमत फौजी है सहारण, उसको बुझ लेना, उसने उधार दीवार किया जी शिवानी से फर्नीचर सब चीज जी। अच्छा ठीक है, यह भी हम तसल्ली कर लेंगे। इसके अलावा ना उस दिन जिस दिन यो लास्ट झगड़ा हुआ, आप वो कह रही है कि मैं अंदर रोक ली, फिर उन्होंने बेरा पाटा कि मेरे भाई आए हैं तो आप भाग गए, ताई भी भाग गई। नहीं जी, साफ झूठ है। उसका भाई यार एक घंटा जी। तो उसकी बहन यहाँ आ रही थी, कुछ पता नहीं क्या मामला था। हाँ जी, तो आप लोगों ने पीटे हैं वह? ये जी मैं मतलब 7 तारीख को आपके पिताजी को, गिटका सा छोरा कौन है रे? गिटका सा वो किसका नाम ले हुआ है वो? कि गिटका सा ने मारे हैं? जी किसने नहीं मारे जी, सुन तो लो। अच्छा ताई, ताई राम राम। राम राम। अच्छा ताई, वो एक बड़ी बात कहो है हाँ। कि आप बड़ी डोंडरेबाज हो, कितने डोंडरे करा करो? कितने ढूंढ रहे कौन कौन सा? वो कह रही है सीधे तौर पे कि आप आई पार जा रही थी, आगे गाड़ में लौट गई, हाँ मर गई, मार दी, अपने हाहाकार मचाया पब्लिक को मतलब पागल बनाने के लिए। साफ झूठ बोला साहब। मैं आई, मैंने ये नहीं पता था बाज आ रही थी राजगढ़। 2 महीना पहले ही रमेश और पिंकी को मैंने मार की काटी है 12:30 बजे। पिंकी रमेश घर तक काट दी? हाँ घर तक काटी है। क्यों? क्योंकि कि इसने काट दे, मेरे लड़का भोला है कि नहीं, इसकी जमीन हड़पन की खातर, घर में रहने की खातर वो आड़ा यहाँ ही रहा। 2 महीना रोटी बनाई है, अच्छी चाय पानी सारा चीज, और नहीं तसल्ली हो तो डेयरी में तो दूध भी उसके मारे जाने बाद में उसके नाम से आ रहा है। अब चलिए कड़े गई थी ताई? मैं मेरी बेटी का। क्यों? क्योंकि मैंने काट दी और क्या करूं? अच्छा, उनने आप काट दिए? हाँ, रात को? दिन के 12 बजे 12:30 बजे दोपहर की टाइम पर। किसने आपको काटा? किसने? पिंकी ने और रमेश ने मिला मेरी ताई को मार पीट किन और काट देगा। जो भी जाए था इसके भी मार पिटाई हुई है। मेरा भी मतलब मम्मी के सामने बोल गया ना, दोनों तो बेड तेरे को पर मार न्यू दूंगा। बैठे हैं। रमेश पिंकी ने मेरे को पूरी मतलब जबरदस्ती से धमका के रखे है।
अच्छा डरा के हाँ जी, गला पकड़ दिया जी। पिंकी पकड़ा कर दी साहब पिंकी गला पकड़ दी जी। रमेश को नाम लेना है, पिंकी गला पकड़ दी थी। अच्छा हाँ जी। तो ताई उस दिन ये वो कह रही है कि यहाँ चौक के ऊपर गांव ने यह इकट्ठा चौक होकर के ऊपर देखो मेरे ननद और ननद का लड़का और ननद का लड़का इबू और गांव की पंचायत करी है नी। गांव की पंचायत इस टाइम करी है। बुलाया जी पंचायत ने। अच्छा खुला के वह जा रही थी राजगढ़। उसकी राजगढ़ जा रही थी, उसकी बाण थी, उसका बनाया था अड़े। अच्छा पंचायत ने निवले भाई, बोली मैं इसको राखनी नहीं चाहूँ, किसको मेरे को घर में नहीं रखना चाहूँ। हाँ। हाँ घर में रखना चाहूँ, इसको मुंह नहीं देखना चाहूँ। पिंकी बोली है मेरे जो गांव पंचायत नहीं बोले पहले यह आई थी, तू आई है ये 3 महीना आने रखनी पड़ेगी। तो ऐन रखनी पड़ेगी। जे निबली नहीं रखूं तू कौन है? सारे पंचायतियां ने निबले तुम घर से बाहर निकलो। उठ के बोले या मैं रखूंगी उस तरह रखूंगी। फिर जी ऊँटे वहाँ भर ली पिंकी ने, बोली ठीक है मैं रख लूंगी, मैं रोटी नहीं दूंगी तो रोटी आपकी बना ली जी। ये घर बसाने चक्कर में पंचायत फिर भी सुरदेड़ा कर गई जी। बोले थामी थारे नक्का है, मतलब एक घर में नक्का बनाओ। रमेश नहीं आया तो जी ये पंचायत तो जा 8 बजे और 9 बजे फिर माँ का बाल पाड़ा है। रमेश ने आना बंद नहीं करा। रमेश ना आना बंद कौन करे? नहीं जी, परिवार ने गांव ने कई पक्ष भी हाँ परिवार ने application गांव ने भी दी है, एप्लीकेशन दी हमें 13 तारीख है 2 दिन भीतर रख के रमेश को। ने फिर एक दिन भीतर कराया है उसने। फिर भी फोन पर वही आना, वही टावरा ने दूध दिवाना, फोन वही पर टाल दी जी बाद में। अच्छा एक और बात सामने आई थी कि इसने भाई ने सत्यवान ने जो पहली बहू थी इसकी, इसका दूसरा ब्याह हो रहा है, हाँ। वो भी 2 महीने बिना रखी थी, तादी थी। नहीं 2 जी, 5 महीना महीना यह रही। बात रखी। तिगठा था मेरी लड़की के साथ है। अच्छा लड़की के साथ तिगठा था, उसका एक भाई तो ब्याया गया, एक दूसरे की निबली से इसको शादी करवाओ। जिद हमें वो आपका सामान उठा ले गया, हम मारा लिया। ये बिगड़ भी देगा जी। यह मतलब और पंचायत कोई में झगड़ा नहीं था इसके और बाद कोई झगड़ा नहीं, पंचायत फैसला है जी। पंचायत फैसला है। ठीक है। कोई पैसे नहीं लगे जी, पंचायत फैसला है। जी जी उसने बोला कि मेरा बड़ा भाई ब्याह दे, ये मैं ताऊ मतलब ईद तक एक्सपायर हो गया लक्ष्मण। उसने मतलब बोला एकदम में तो है रिसेप्शन में बाल होगा नहीं। किसने काटे उसके? बाल अपने आप काटे, राजगढ़ कटवा के हिसाब वनवली में गंजी कर दी, मेरी छोरी के भी काट किसने दिए। ना किसी ने नहीं काटे। पंचायत जा है सॉरी का तो जी रमेश ले 8:30 गया था शिवानी, कटिंग करवा के आई। अच्छा तो एक और बात है, वो जो इसकी साड़ी, हाँ। वो जो पिंकी की बहन है उसका भी मारे तुमने, बच्चा का भी मारे, मैंने नहीं कपड़े मारा, मैं आपने मारे, ये आपने मार कुर्सी दिया। तोड़ रखी साहब है। देख लो जी। कपड़े पाड़ के गाल में कपड़े बिना किसी कपड़े ने नहीं बैठे। पाड़े, किसी ने नहीं पाड़े। मेरी माँ का कपड़ा पाड़ के मना जी, हमने बाल में आपने नापी काटे हैं काटी है। करते। मेरी ननद दोनों और मेरी छोरी 4 मानस बाद में रमेश और रमेश की पुलिस माँ बुलाओ है जी, रजनी आप घर आ रही है रात हैं? में, हमने काट पुलिस दिया। बुला के ने पुलिस कैसे इतनी पुलिस आई है रात के 2 बजे, हमें काट दिया। आप चाव जाके के उठाई तुम। हैं? वनु का पुलिस ने तो कति थारा साथ दिया, पीछे खवा ना दिया। हमारा नहीं दिया, मामी 2:30 बजे बुलाने लगी थी। पुलिस हमारे कहने आई नहीं जी। हमारे कहने नहीं आई। 101 पर कॉल करी, 104 पर करी, महिला थाना में फोन करे जी, बोले अब भेजा एम्बुलेंस भेज देंगे जी, खून पड़ा था मेरी मम्मी का। फिर भी हमारे कहने नहीं आई जी। वो क्या है, मारा इतने मार रखे हैं, वो हाँ जी। गट्ठा सा चोरा था और गांव के पड़ोसी तेरे गांव ने आपकी ननद यानी कि इसकी बुआ न रुन है ना सारे किसी ने नहीं, एक नन तो मेरा पाता ही कौन सा ले जा। टूट रहे पर अब ये जा रही थी ये बाहर दूध ले बाहर आने। जा रही थी, बुझ लो बुआ को भी। अब बुआ राम राम, राम राम। क्या तो पीट दी बहू? बताऊं लड़के दिक्कत है क्या? आपका बाप तो मिलन में ले गया थोड़ा भतीजो है मेरो। आना जोर बोले रा का मैं, अरे ये लोग है झामरी को नहीं उतरा का। बोले तू कौन से गए? आगे गट्टी पकड़ की ने आगे नो लग रहा और थोड़ा रात रात काट दिया। बने ने बोली नंदोई ने कैसे ने सुधार की जा, ये डर दो सवेरी गाड़ी लेके ने मार दर पुगा है कि मार पिया जाऊं सुनियो कह के जाके रोयो। बोले बुआ मैंने रात ने मारे और मैंने वो जिद्दो और मारा वो मैंने कौन मान जा बेटा। फिर दिन में फोन करा है कि तू छोरा लेके आओ से नहीं आओ तेरे भतीजे ने तो खोनास करे घर का। मैंने ली मैं खोनास कौन करूँ, मैं थार घर बसाऊंगा। वह छोरी आड़ी छोटोड़ी ने पका रखी, वह का बुआ तो ले आवे है, मैं पुलिस ले आऊँ। मैंने ली पुलिस लिया भाई, पुलिस तो ले जाओ। फिर शांत आई दिखे मैं ए टाइम गांव का 4 आदमी ले आई, मेरा छोरो ले आई।
माई अड़ पंचायत फैसले तो बढ़ गई अटके फिर एक दिन मार मार थप्पड़ रमेश हंसे और सरना का डेरा रोटी खाई है रमेश भी तो थारा है, उसने तो समझा लो ये। हैं? समझाया था जी, रमेश जबरदस्ती आया है। मारो जरूर से हमने न्यू नहीं बेरो तो मारो घर उजाड़ा से तड़े तड़े मारो से आपका कहना मतलब जड़ कट है। हाँ माने न्यू घर नहीं उजाड़े बेरो तो मेरा, रमेश ने। मारो घर उजाड़ा से क्यों बोलो और वो कैसे भी जी आपके बाप ने लियाने जाओ 7 तारीख को जी, उसके बाप ने तो बाप नान ने कपड़ा टांगे जी, बोली रमेश ने ले जी, मैं बोली कोई बात कौन, चाहता लड़का है चल जाएगा, मैं नाट्या कौन जी। फिर रमेश आके पूरे खाट पर बोले कौन जाना पिंकी को, फिर मैं उलझा क्यों कोनी, मतलब उड़े जज्जर साइड में मैं जानू ही कौन कान है, मतलब यह छुट्टी दिवा दी आपके बाप ने दिया होगी, मेरी माँ तो थी कौन जी पूरे। फिर भी जी मतलब टाल कर दी जी, मन्ने बोली तन जाना है तो जा, नहीं मैं कौन जाऊँ। चलो फिर जी उसके बाप ने लिया जी, 3 दिन बाद में एक्सपायर हो जी, मैं गाड़ी लेके मैं तब से की और रमेश और उसको दाग दिवा के है जी। 13 तारीख को हम मुकान जावा जी, मुकान जावा जी, मेरे भणैया से थी मार से थी लड़ाई करी जी। बूढ़े हाँ जी बूढ़े, तो उसकी चाची ने बोली गेट आउट हो लियो जी, मैं उसको कुछ लगे नहीं, मेरे को भी नहीं रखा जी, बोली सारा गेट आउट हो लियो। तो ईब आखिरी बात है। तो जी 12 बजे मतलब रमेश ले आवे, मेरे घर का ताला तोड़ावे जी, ताला तोड़ के बोले रमेश बोले मेरे फांसी हुई बाहो जी, ताला तोड़ के उसने भीतर बाड़ी है 1-1:30 बजे जी रमेश ले आएगा। रमेश आप भाई ईब सोल्डो रमेश तो ही बात कर लेंगे हम। सीधी तौर पे एक बात पूछूं मैं, ईब के चाहो हो? ये पंचायत हमें गांव का- पंचायत गांव ले आओगे, गांव राम है, पुलिस ने भी न्याय कर लिया, हुआ मानना नहीं, मतलब रखना नहीं चाहते, बिल्कुल क्लियर कट है। गांव करा बाहो जी। गांव करेंगे हुआ गांव राम ये मैंने मान लगी बा, गांव राम छुटाई है, तड़के हुआ करे दे कोई हरकत, वो मैं लड़के से जिम्मेवार कर कोई दे, बनेगा मेरे जी। से कर दे, तो गांव राम है। अच्छा ये पुलिस- गांव जिम्मेवार है। हाँ जी जो गांव फैसला करेगा तुम वो उस पर मंजूर है। देखो, तेरा कोई फैसला हाँ नहीं। जी मंजूर है जी। तो भाई देखो वीडियो तो हमने देख ली, देखिए हमने पिंकी दिखा दी जी हमने, पिंकी के बाद में हाँ देख बुलाऊंगा भाई कोई दिक्कत ना है, हमने पिंकी के बाद में गांव दिखा दिया, पूरा गांव, जिसका मन चाहे हमने उसका माइक लगाया, हमने को पकाना रखे थे, जिनने जो बोलना था वो बोल दिया। सत्यवान दिखा दिया, ताई दिखा दी, बुआ दिखा दी, कुछ और यो कहना चाहो और सुन बता भी। जी वह 25 तारीख को हमें जाओ सिद्धमुख जी, 24 ने यह लड़ाई मत है सिद्धमुख जाओ जी, हमें गेलाऊँ रमेश और पिंकी को मतलब फरार कराया जी। मेरी दादी का गहना था, पिंकी रमेश ने वह ले गया जी, और कितने कितने गहने लगभग? 5-6 तोला था जी। 5-6 तोड़े हाँ जी मेरी दादी का गहना था। वो लेगी पिंकी। हाँ पिंकी रमेश मतलब बताया, रमेश ने काट के दिया जी। तो जी मेरी माँ का बाड़ा और तबीयत जी तोड़ के शाम में लेगी, देख लो जी, पता ऐसा ही क्या है? हाँ सही कहूँ, देख लो। ये देख लो, तोड़ के ये तोड़ रखे कान तो में भाई मामला तो ये कुछ उल्टा पड़ गया, सोचा था कुछ लेकड़ा कुछ, लेकिन ये काम लगभग पुलिस का है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, गांव राम खड़ा है बीच में, सारी चीज गांव देखेगा। और भाई हाँ भाई और जी मतलब 1 लाख रुपया लिया के दरिया था जी, मेरी मम्मी ने रिश्तेदार अपा वह भी रमेश ने मतलब उसके बैग में डाल दिया जी, रमेश छोड़ के आए, उसने कड़ते छोड़ के आए जी, रमेश बैग छोड़ के आए अड्डा वो थे जी। नहीं, एक वो ये कह रही है कि कोई है गांव का जिसने मारती 300 रुपये दिए, हमने उड़े पहुंचा का आया जज्जर, हाँ जी रमेश ही है जी, वो ही है साहब, रमेश छोड़ के आए जी। अब वो रमेश समझ जाएगा, वो ऐसे कुछ कह रही है वो समझ जाएगा, चलो उससे भी बात कर लेंगे भाई। अब इस सत्यवान का तेरा बोल लिया घना कि सारी ये तो बता दी। अब इस सत्यवान का कहने का सीधा सीधा तौर का रिश्ता ही का कहना मतलब ये हो कि भाई ईब यो गाम फैसला करेगा, जो कर यो गाम चाहोगा सारा, क्योंकि गाम किसी खातर गलत नहीं करा करे, गाम राम हो है, गाम की आवाज भगवान की आवाज हो, यो गाम करेगा फैसला। और भाई मामला जो है जिस तरीके से इसने कही, खुल के कही है भाई, मेडिकल जांच कराओ उस बिटिया की, अगर इसने गलत कराया है तो सजा दो, और अगर उनने गलत कर रखा है तो भाई छोड़ने फिर वे भी नहीं चाहिए। शेयर कर दो भाई वीडियो ने, उनकी भी होनी बिल्कुल उनकी भी होनी चाहिए जो गलत कर रहे रमेश हैं। का और पिंकी का फोन भी जांच होना चाहिए जी, पुलिस प्रशासन को ये कह रहा हूँ जी। जी ये कह रहा है भाई जो रमेश और पिंकी है उनके मोबाइल डिटेल निकालनी चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ जाओ भाई ये साजिश रची कहाँ से जा रही है, गलत कौन है। अब मैं फिर कहूँ भाई यो गलत सद इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। राजस्थान पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, सिद्धमुख पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है भाई,
जांच करो इस मामले की। कल न कोई ये नए नए मामले उगड़े हैं, कल न कोई और किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा होगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दो। राम राम भाई सारे भैया ने, धन्यवाद।